हेलो बच्चों, माय नेम इज धीरज कुमार। धीरज सर की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं तरल दाब से संबंधित अगला टॉपिक लेकर आया हूँ, पास्कल का नियम। तो आज मैं बताऊँगा आपको पास्कल का नियम क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लास। तो यहाँ पर पास्कल का नियम क्या होता है, जैसे एक बंद पात्र लें और उस बंद पात्र में एक द्रव भरें, जैसे जल भर लिया हमने, और गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माने। गुरुत्व के प्रभाव को क्या माने? गुरुत्व को नगण्य माने। तो उस पात्र में भरे द्रव के किसी बिंदु पर दाब लगाएं हम, तो वह दाब बिना क्षय हुए पूरे द्रव में व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाए, तो उसे कहते हैं पास्कल का नियम। तो एक बंद पात्र, उस बंद पात्र में द्रव भरा हुआ है और गुरुत्व के प्रभाव को क्या मानना है? नगण्य। तो यदि गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माने, गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माने और किसी बंद पात्र में रखे द्रव पर दाब लगाएं, तो वह दाब बिना क्षय हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु और पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाए, तो उसे पास्कल का नियम कहते हैं। तो इस बात को हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक बंद पात्र ये है और इस बंद पात्र में मैं समान परिच्छेद की 4 पिस्टन लगाऊंगा। इसमें समान परिच्छेद की 4 पिस्टन लगाऊंगा। एक पिस्टन मैंने यहाँ ले ली और ये पिस्टन जो होंगी वो समान परिच्छेद की होंगी। दूसरा पिस्टन मैंने यहाँ पर लिया और तीसरा पिस्टन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तीसरा पिस्टन मैंने यहाँ लिया, चौथा पिस्टन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। देखो, तो ये 4 पिस्टन है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, यहाँ पर ये एक लिक्विड भरा हुआ है, वो द्रव मान सकते हो, जैसे जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। जैसे इसमें ये जल भरा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा तो देखो, ये एक बंद पात्र हो गया। तो इस बंद पात्र में द्रव भरा हुआ है, जैसे पानी, जिसमें 4 पिस्टन लगी हुई हैं, ए बी सी डी, और ये चारों पिस्टन जो है वो समान परिच्छेद की हैं। अब देखो, पास्कल के नियम को समझते हैं। पास्कल का नियम क्या कहता है कि यदि बंद पात्र में रखे द्रव, और उसमें पहली बात यह है कि गुरुत्व को क्या मानना है? नगण्य। गुरुत्व को नगण्य माने। गुरुत्व को क्या माने? नगण्य। तो गुरुत्व को नगण्य माने तो किसी बंद पात्र में रखे द्रव, गुरुत्व को क्या माने? नगण्य। तो किसी बंद पात्र में रखे द्रव पर दाब लगाया जाए, तो यह दाब बिना क्षय हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है, उसे पास्कल का नियम कहते हैं। अब देखो, इस बात को समझते हैं। जैसे ये पिस्टन ए है, जब तुम इस पिस्टन ए को नीचे की तरफ दबाओगे, इस पर एक परिमाण का बल F लगाओगे। जब तुम इस पर F परिमाण का बल नीचे की ओर लगाओगे, तो ये वाला पिस्टन यहाँ के द्रव को नीचे की ओर दबाएगा। ये वाला पिस्टन, जैसे तुम ऊपर से बल लगाओगे ऐसे तय करेंगे, तो ये वाला पिस्टन जो है वो इस वाले द्रव को नीचे की ओर दबाएगा। और जितना द्रव पिस्टन यहाँ पर नीचे की ओर दबाएगा, उतना द्रव, वही दाब इस पिस्टन पर
इस पिस्टन को बाहर की ओर दबाएगा, इस वाली पिस्टन को इधर की ओर दबाएगा और इस वाली पिस्टन को इधर की ओर दबाएगा। इस बात को तुम महसूस कर सकते हो, जैसे इस पर मैं इधर से बल लगाऊं तो जैसे ही मैं इस पर नीचे की तरफ बल लगाऊंगा तो ये वाला पिस्टन यहाँ के द्रव को नीचे की ओर दबाएगा और जितना ये नीचे की तरफ दबाएगा तो उतना ही द्रव, तो उतना ही दाब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर दाब बाहर की ओर होगा, इस बिंदु पर भी दाब, ये वाली पिस्टन बाहर की ओर जाएगी, ये वाली पिस्टन भी बाहर की ओर जाएगी और ये वाली पिस्टन भी बाहर की ओर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जितना दबाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, जितना दबाव इस बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है, वही दबाव पूरे पात्र में संचरित हो रहा है, जिसे कहते हैं पास्कल का नियम। अगर तुम इसको इधर से दबाओगे, इस पर मत लगाओ, इस वाले पर इधर से बल लगाओ, तो अब देखो जब इस वाले पर तुम इधर से बल लगाओगे तो ये वाला पिस्टन आगे की ओर आएगा और ये वाला पिस्टन जब आगे की ओर आएगा तो ये वाला द्रव इधर को हटेगा और द्रव इधर को हटेगा तो जितना दाब यहाँ पर इस द्रव पर लगेगा उतना ही दाब इस पर ऊपर की ओर लगेगा, इस पर इधर की ओर लगेगा और इस पर इधर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर ना लगाएं, यहाँ पर लगाएं, अब मैं इस पिस्टन को ऊपर की ओर दबाता हूँ इस तरीके से, तो देखो जब मैं इसे ऊपर की ओर दबाऊंगा तो यहाँ के द्रव पर जो दाब लगेगा इस पिस्टन के द्वारा, वही दाब इस वाली पिस्टन पर बाहर की ओर लगेगा, इस वाली पिस्टन पर ऊपर की ओर लगेगा, इस वाली पिस्टन पर इधर की ओर लगेगा। तो इसका मतलब भी यही है कि जो दाब यहाँ था वही दाब यहाँ है, वही दाब यहाँ है, वही दाब यहाँ पर है, जो कि पास्कल के नियम को सत्यापित करता है। अगर मान के चलो कि मैं इस वाले पिस्टन को इधर दबाऊं तो मैं इस वाले पिस्टन को जब इधर दबाऊंगा तो ये वाला पिस्टन इस वाले द्रव को इधर दबाएगा और जब ये वाला पिस्टन इधर दबाएगा तो जितना दाब ये वाला पिस्टन यहाँ पर लगाएगा उतना ही दाब इस वाली पिस्टन पर ऊपर की ओर लगेगा, इस वाली पिस्टन पर इधर की ओर लगेगा, इस वाली पिस्टन पर नीचे की ओर लगेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पास्कल का नियम क्या होता है। तो पास्कल का नियम क्या होता है? यदि गुरुत्व को नगण्य माना जाए, गुरुत्व को क्या माने? यदि गुरुत्व को नगण्य माना जाए तो किसी बंद पात्र में भरे द्रव, किसी बंद पात्र में भरे द्रव, किसी बंद पात्र में भरे द्रव के किसी बिंदु पर दाब लगाया जाए, किसी बिंदु पर दाब लगाया जाए तो यह दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। हाँ, तो क्या समझ में आया? पास्कल का नियम यदि गुरुत्व को क्या माने? नगण्य माने। यदि गुरुत्व को नगण्य माना जाए तो किसी बंद पात्र में भरे द्रव के किसी बिंदु पर दाब लगाया जाए तो वह दाब बिना क्षय हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है, तो उसे पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल के नियम पर आधारित द्रव चालित मशीनें जैसे हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये द्रव चालित मशीनें जो होती है वो पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पास्कल का नियम। पास्कल के नियम में लिखोगे यदि गुरुत्व को नगण्य माना जाए, गुरुत्व को नगण्य माना जाए तो किसी बंद पात्र में भरे द्रव के किसी बिंदु पर दाब लगाया जाए तो यह दाब बिना क्षय हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल के नियम पर आधारित द्रव चालित मशीनें जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक,
हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहली है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैं समझता हूँ कि पास्कल का नियम तुम्हें समझ में आ गया होगा। यदि पास्कल का नियम समझ में आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।